दोस्तों आज से 15 साल पहले जब भी मैं इंग्लिश में बात करने जाता था ना तो मैं भूल जाता था। मतलब मुझे पता है क्या बोलना है बट वो सही वर्ड्स मेरे दिमाग में आते नहीं थे। इमेजिन मैं जब दूसरे को सुनता था मैं दूसरे को समझ पाता था बट जब मैं खुद बोलने जाता था मैं वर्ड्स भूल जाता था। लेकिन एक बात बोलिए, ये कैसे पॉसिबल है कि जब मैं सुनता था नहीं भूलता था लेकिन जब मैं बोलने जाता था मैं भूल जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मुझे वोकैबुलरी की पैराडाइम के बारे में नॉलेज नहीं थी, मुझे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज नहीं थी, मुझे V3 मतलब विजुअलाइज, वर्बलाइज एंड वाइटलाइज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और जब मुझे इन तीनों के बारे में पता चली then the change started. I started remembering all the words. भूलना तो दूर, मैं अगर भूलना चाहूँ भी तो वो वर्ड मेरे दिमाग में आते रहते थे। जानना है कैसे? चलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा NLP वोकैबुलरी पैराडाइम। चलिए स्क्रीन पे मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं NLP दैट इज वोकैबुलरी पैराडाइम। सो आज हम बात करेंगे कैसे कोई वर्ड को आप याद रख के उसको सही जगह में यूज करोगे। भूलना तो दूर, आप भूलने की कोशिश भी करोगे तो उसे भूल नहीं पाओगे। इंटरेस्टिंग है ना? NLP सच में बहुत इंटरेस्टिंग है और NLP के बारे में और जानने के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको ऑन टाइम मिले। पुराना मिलेगा तो आप पीछे रह जाओगे। आज सब्सक्राइब कर दो आप। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हाउ डू वी रिमेंबर न्यू वर्ड्स। आज के वक्त, आज इस 2023 में या आप जिस भी साल में आप मुझे सुन रहे हो, अपने आप से पूछो आज अपने वोकैबुलरी के ऊपर आप क्या कर रहे हो। जरूर आप हो सकता है बुक्स पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या तो आप चीजों को याद करने की कोशिश कर रहे हो, या तो उसे रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपको लग रहा है कि जब यूज करने का होगा तो मैं बोल दूंगा। शायद प्रेशर भी ले रहे हो कि आपको याद रखना है उसको। कॉन्फिडेंस भी जारी है क्योंकि आप याद तो कर रहे हो लेकिन जब बोलने जाते हो तो आप भूल जाते हो। एक बात बताइए, आप अपने मातृभाषा में बात करते हो, यू स्पीक हिंदी ऑल्सो। आपने हिंदी अपनी मातृभाषा को क्या याद किया था? क्या आपने वर्ड्स को याद किया था? नहीं, आपने याद नहीं किया था। तो आप क्यों याद कर रहे हो? स्टॉप दिस। इससे नहीं काम बनेगा। मैं आज बताऊंगा कि क्या करना है, लेकिन सबसे पहले आपको यह जाननी होगी कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। ये देखिए, ये ब्रेन है और जो ब्रेन में है वही हम बोलेंगे। अब जो ब्रेन में नहीं है वो कैसे बोलेंगे, राइट? तो चलिए, ये ब्रेन है, तो इसको हम माइंड बोलेंगे क्योंकि माइंड में ही सब कुछ है, राइट? ब्रेन तो एक फिजिकल पार्ट है, सब माइंड है। माइंड को दो हिस्से में बांटेंगे, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। आपने सुना ही होगा, राइट? आपको पता है जो चीज आप कॉन्शियस में सुनते हो, अलर्ट हो, अभी भी आप मुझे जो सुन रहे हो ये कॉन्शियस ब्रेन से सुन रहे हो, आप भूल सकते हो। ये कॉन्शियस ब्रेन में आप कुछ पकड़ के नहीं रख सकते। या तो आप कॉन्शियस से नीचे ढकेल देते हो सबकॉन्शियस में, या तो कॉन्शियस से आप बाहर निकाल देते हो। अगर आपने कॉन्शियस से नीचे सबकॉन्शियस में कोई चीज डाला है वही आप बोलोगे और उसी को बोलते बोलते आप फ्लुएंट हो जाओगे। अच्छे से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। आज के वक्त आप जो भी बाहर से सुन रहे हो, जो भी इंग्लिश वर्ड आप सुन रहे हो, आपको भी पता है कि कुछ वर्ड्स आप जानते हो जो आपके लिए बहुत पुराना है, राइट? कुछ न्यू वर्ड्स भी आप सुन रहे हो, एम आई राइट? कुछ वर्ड्स आप देख रहे हो, कुछ वर्ड्स आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर से, किताब से, कुछ वर्ड को आप सीख रहे हो। लेकिन जब तक ये वर्ड आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में नहीं जाएगा कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। चलिए आज हम बात करेंगे कि आज के डेट में जो भी हम जानते हैं, कभी सोचा है आपके दिमाग में अभी कितने वोकैबुलरीज हैं, कितने इंग्लिश वर्ड्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता है? आपको कैसे पता हुआ, कभी सोचा है आपने? आपने याद किया था क्या? नहीं, याद नहीं किया था। याद कीजिए, जब आप छोटे थे ना
तो आपकी कॉन्शियस ब्रेन नहीं थी, तो एकदम आधा था आपका ब्रेन, सिर्फ सबकॉन्शियस ही था। तो लोग आए, लोग बहुत सारे वर्ड्स यूज किए। वर्ड्स वी लिसन इन स्कूल, आपने स्कूल में सुना। वर्ड्स वी लिसन एट होम, आपने घर पे सुना। वर्ड्स वी लिसन फ्रॉम सोसाइटी, आपने सोसाइटी से कुछ वर्ड्स सुने। और पता है इन वर्ड्स की खासियत क्या है? आपने विदाउट एफर्ट्स एकदम रिलैक्स होके ऑटोमेटिकली वर्ड्स को रिपीट करते करते वर्ड्स को लाइक किया या आपने वर्ड्स को डिसलाइक किया। ये करते करते आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में सारे वर्ड्स इनपुट हो गए, सारे वर्ड्स रिकॉर्ड हो गए। ये नेचुरल प्रोसेस है, एफर्ट्स नहीं देने का, बस वर्ड्स को अच्छा फील करने का। या वर्ड्स जो आप अच्छा नहीं फील करते हो वो भी आपके दिमाग में बैठ जाता है। आप वर्ड्स को रिपीट करते हो, रिपीट करते हो, रिपीट करते हो, वो आ जाता है सबकॉन्शियस ब्रेन में। तो आप अच्छे से देखिए, अभी जब आप बच्चे थे ना तो आपके कॉन्शियस ब्रेन था ही नहीं, तो पूरा ओपन था आपका ब्रेन। तो जो भी आया डालते गया, अच्छा डाला, बुरा डाला, और फाइनली जितने वर्ड्स आपने गैदर किए, आज उन्हीं वर्ड्स को आप अपने लाइफ में बोल रहे हो, आप उसी को बोल रहे हो, राइट? और उसी को आप प्रोग्राम कर रहे हो, और वही आपकी पैराडाइम बन रही है, वो आपकी पैराडाइम बन रही है, वो आपकी लिमिटेशन बन रही है। तो क्या करना है आपको? डू वी नीड टू चेंज आवर वोकैब पैराडाइम? एब्सोल्युटली। अगर हमारे वोकैबुलरी को बेटर करना है तो हमारे वोकैब पैराडाइम को आपको चेंज करना ही होगा, डेफिनेटली। आज मैं जो भी आपको दिखा रहा हूं, ये माइंड का जो पूरा फॉर्मेट है, ये दिया गया था बॉब प्रॉक्टर ने। नो मैटर व्हाट पैराडाइम यू आर फेसिंग, यू कैन शिफ्ट टू अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड गेट न्यू रिजल्ट्स। जी हाँ, इंपॉर्टेंट नहीं आप किस मीडियम से इंग्लिश पढ़े हो, आप जहां हो वहां से इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहली बात, आप इंग्लिश बोल सकते हो। जितना भी वोकैबुलरी आपके पास है, जो आपने बचपन से आपने सीखा है, विदाउट एफर्ट, उससे आप इंग्लिश बोल सकते हो। आपको नए वर्ड्स चाहिए इंग्लिश को और बेहतर बोलने के लिए, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए जितनी जरूरत है आपके पास है। सो दोस्तों, ऐसे हम लोग सीख रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो आप भूल जाओगे। तो क्या करना है आपको लर्न को फन बनाना है, हंसते हंसते सीखना है। आपको देखना है, सुनना है और समझना है। कोई भी वर्ड जब आप देख रहे हो ना अपनी आंखों से, उसको अच्छे से देखना है, उसको अच्छे से सुनना है, उसको समझना है। मेमोराइज नहीं करना है, बोल बोल के वर्बलाइज करना है। बोल बोल के वर्बलाइज कहते हैं इसे। बोल के प्रैक्टिस कीजिए, बोल के प्रैक्टिस कीजिए, बोल के प्रैक्टिस कीजिए। अंडर प्रेशर बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके, कोई प्रेशर नहीं, रिलैक्स कीजिए। जिस इंसान से आपको ये नए वर्ड्स मिल रहे हैं ना, उनको जरूर थैंक यू बोलिए, जरूर थैंक यू बोलिए। इससे बहुत फायदा होता है। जी हाँ, और हाँ, आप स्लो हो सकते हैं लेकिन आप अच्छे हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, रिपीट 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 रिपीट। जैसे आप रिपीट करने लगते हो ना, तो आपकी कॉन्शियस से आपकी सबकॉन्शियस में वो सारे वर्ड्स आ जाते हैं और आप अच्छे से बोल पाते हो। हमेशा दिमाग में रखिएगा, जितना सोचोगे, जितना अलर्ट रहोगे, आप अच्छा नहीं बोल पाओगे। जितना बिंदास रहोगे, आप अच्छी इंग्लिश बोलोगे और आपको सारे वोकैबुलरी याद रहेंगे। आपको इसलिए वोकैबुलरीज याद नहीं रहते क्योंकि सारे वोकैबुलरीज तो सबकॉन्शियस ब्रेन में है, और आप तो अभी कॉन्शियस हो। आप डर रहे हो, आप कॉन्शियस हो, आप कोशिश कर रहे हो बोलने का, सही इंग्लिश बोलने का। इससे नहीं होगा। एकदम बिंदास हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। इंग्लिश सीखने को फन से सीखो, इसको एंजॉय करो। आप देखोगे आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ओके, चलिए ये वर्ड को देखिए, ईव्सड्रॉपिंग। आपको पता है ईव्सड्रॉपिंग का मतलब क्या है? पिक्चर को अच्छे से देखिए। ये पिक्चर अगर आपके दिमाग में लॉक हो गया तो ये वर्ड भी आपके दिमाग में लॉक हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सी द वर्ड एंड विजुअलाइज द वर्ड। विजुअलाइज में ये पिक्चर आपके सामने है।
eavesdropping. Sometimes when people are talking, I really want to join in and I listen to their conversation when I shouldn't. कभी कभी लगता है ना कि नहीं सुनो, नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनना चाहिए। और जैसे ही हम उनको ज्वाइन करते हैं, जो लोग एक बात कर रहे हैं, और अचानक से हम उनके बीच में चले जाते हैं, I sometimes shout or share my feelings. My friends, parents and teachers get sad. I have interrupted them. आपको क्या लगता है, किसी की बातें चुपके चुपके सुनना अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं, राइट। वो इंसान चुपके चुपके कुछ बोल रहा है और हम जा रहे हैं उसको समझने के लिए, सुनने के लिए। अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए होता तो वो हमें जरूर बोलते। वो हमें नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ही है कि वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए नहीं है। तो हम क्यों सुन रहे हैं उनको? हमें नहीं सुनना है, तो हमें अपने आप को बोलना है। आई हैव टू रिमेंबर दैट एवरी कॉन्वर्सेशन डज नॉट इन्वॉल्व मी। सारे कॉन्वर्सेशन में हमें नहीं घुसना है। And it is okay for my friends, teachers and parents to have conversation without me. Absolutely, हर जगह मुझे लेना है ऐसी बात नहीं है। उनकी अपनी टॉपिक है, उनको अपने टॉपिक में बोलना है। मुझे ईव्सड्रॉप नहीं करना है। So दोस्तों, आपने देखा कि हम ईव्सड्रॉप को लेके कितनी बातें कर रहे हैं, राइट? ईव्सड्रॉप को देख रहे हैं। ईव्सड्रॉप के बारे में हमने एक कहानी भी रच ली इस दो पिक्चर के साथ। ये एक बच्चा ईव्सड्रॉप कर रहा है अपने दूसरे लोगों की। तो दोस्तों, अब क्या होगा पता है? आप ईव्सड्रॉप, ये जो वर्ब है, ये जो वर्ड है, इसे आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। सो गाइस, ईव्सड्रॉप, दिस इज द वर्ड। देखिए, ये सेक्रेटरी अपने बॉस की बातें सुन रही है, ईव्सड्रॉप कर रही है, ईव्सड्रॉप कर रही है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ईव्सड्रॉप का स्पेलिंग गलत है? कहीं आप मुझे रोकना तो नहीं चाहते, टोकना तो नहीं चाहते कि ईव्सड्रॉप गलत है? दोस्तों, ये गलत मैंने जानबूझ के लिखा है। इसे कहते हैं द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन एरर। ये एरर हमने इसलिए दिया है ताकि आप इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। ऑफ कोर्स ये ईव्सड्रॉप गलत है, लेकिन अभी आप देखोगे इस ईव्सड्रॉप को आप कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं? हम लर्निंग को फन बना रहे हैं। हम एक ही वर्ड को रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ईव्सड्रॉप, 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 बार बार उसे वर्बलाइज कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स होके देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और साथ ही साथ ये एरर साइकोलॉजी, इससे तो पूरा वर्ड दिमाग में बैठ चुका है। ईव्सड्रॉप, ये वर्ड आप कभी नहीं भूलोगे। ईव्सड्रॉप। दोस्तों, अगर आपकी वोकैबुलरी दमदार है, आपकी इंग्लिश दमदार होगी डेफिनेटली। और हाँ, अगर आप अपने स्पीकिंग को, अपने फ्लुएंसी को, अपने ग्रामर को भी और अच्छा करना चाहते हो तो हमारे 5 डेज वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। धमाकेदार है ये 5 डे वर्कशॉप। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हम NLP के जरिए और अपने पैराडाइम को शिफ्ट करके हर एक वर्ड को याद रख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, हम नए वर्ड्स को भी जान सकते हैं और उसे भी याद रख के अपने इंग्लिश को टॉप लेवल तक ले जा सकते हैं। एंड यस, दिस इज पॉसिबल। लेकिन हाँ, इस इंग्लिश के जर्नी में ये 3 मिस्टेक्स कभी मत करना। आपको पता है ये 3 मिस्टेक्स के बारे में? अभी जाइए और अभी देखिए।